अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। इस वक्त मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे थोड़ी गपशप करूं। जी हाँ, अब तो चंद एक रोज़े बाकी रह गए और उसके बाद आप ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। कल मैं ग्रॉसरी के लिए गई थी बाज़ार। ओ माय गॉड, यहाँ पे एक स्टोर है बड़ा सा, जिसकी एक दफ़ा मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद सैर भी कराई थी और मैंने कहा था कि ये हमारा कोल्स है। तो जनाब जी, क्या मैं बताऊं, लाइनें लगी हुई थी कारों की कि मुझे 2 चक्कर लगा के कहीं दूर जाके ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी की और फिर मैं स्टोर के अंदर गई। इस तरह वहाँ पे रश था। मैंने तो बहुत ज़रूरी चंद एक घर की चीज़ें लेनी थी, लेकिन आजकल रश का ये आलम है कि बाज़ार जाना जो है ना, कम से कम मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। मुझे बहुत ज़्यादा रश जहाँ पे हो ना, आई डोंट फील कंफर्टेबल। मुझे अच्छा लगता है बस कम कम लोग हों और सुकून से आपने जो चीज़ लेनी है देखभाल के आप ले सकें। एनी हाउ, आप भी ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। मैं भी घर में ईद के अगले दिन लंच रखा हुआ है, उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें बनानी हैं और जिनमें एक कुन्ना जो बहुत फेवरेट है मेरे हब्बी का, वो बना रही हूँ। उसके अलावा और चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, 3-4 मेन डिशेस हैं जिसको लोग फुल्ली इंजॉय कर सकेंगे। ठीक है, ईद तो होती रिश्तेदारों की है और फिर उसके बाद फ्रेंड्स होते हैं। तो हम लोग तो सारी उम्र इसी तरह ईदें मनाते आए हैं, कभी किसी शहर, कभी किसी मुल्क, कभी कहाँ कभी कहाँ। एनी हाउ, इंसान खुशियाँ तलाश करने लगे तो अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ जाएंगी जिसको देख के आप आपके पास जो है, जो नेमतें आपको मुयस्सर हैं, उन पे खुदा का शुक्र अदा करेंगे। किसी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे लोगों को देखें। अब जिस हाल में, ओह, मैं अपनी ये हाथ की थेरेपी के लिए पिछले कुछ दिनों से जा रही हूँ, EFIRM। ओह खुदाया, मैं आपको क्या बताऊं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे नज़र आती हैं और फिर मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा तो मसला जो है ना बहुत ही मामूली मसला है। एनी हाउ, शुक्र तो आपको हर दम, हर वक्त, हर एक नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। सर के बालों से लेके अगर आप पाँव के नाखूनों तक देखें तो हर चीज़ आपको शुक्र शुक्र अदा करने के लिए माइल करती है। आपको खुदा का शुक्र आप अदा करते हैं कि ये जो दौलत है ये कितनी बड़ी दौलत है और कितनी बड़ी नेमत है। एनी हाउ, तो जनाब जी, ईद की तैयारियों की बात हो रही थी तो मैंने सोचा ज़रा आपसे थोड़ी सी मैं भी शेयर कर लूँ। तो ईद पे कोई ड्रिंक अगर आपने बनानी है तो पीना कलाडा बनाएं। अगर आप रेस्टोरेंट में जाके पीना कलाडा ऑर्डर करेंगे तो आपको पता है कि कितना महंगा ये आता है ड्रिंक। तो आप अगर घर में बना लेंगे तो फिर जनाब जी ये आपको काफ़ी इकनॉमिकल पड़ जाएगा। तो जनाब मैं तो घर पे ही बनाती हूँ। 1 टिन आप ले लें पाइनएप्पल के टुकड़ों का, ठीक है। तो यह है पीना कलाडा जो कि मैं बनाती हूँ। 1 कप पाइनएप्पल के टुकड़ों का एक डिब्बा ख़रीद लें, काफ़ी देर आपको चला जाएगा। वनीला उसका आइसक्रीम ले लें, साथ बनी बनाई बाज़ार से मंगा लें, ख़ुद ना भी बनाएं। कोकोनट आपको 4 टेबल स्पून चाहिए, ठीक है। शुगर 4 टेबल स्पून चाहिए और आधा कप आपको मिल्क चाहिए। फिर पाइनएप्पल के डब्बे में से जो जूस निकलेगा वो आप सारे का सारा इस्तेमाल कर लें। तो इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डालें, अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, फिर उसमें आइस क्यूब्स डालें और फिर उसको खूब अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, ठीक है। पहले आपने ये सारी चीज़ें डाल के आपने ब्लेंड किया, जब प्यूरी बन गई तो फिर उसमें आप बर्फ़ की क्यूब्स डालें और फिर खूब उसको चर्न कर लें, बड़ा स्लशी सा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें आप आइसक्रीम डालें और उसको फिर ब्लेंड कर लें और फिर खूबसूरत से ग्लासों में, छोटे छोटे ग्लासों में, बड़े ग्लास भरने की ज़रूरत नहीं, उसमें डालें और फिर आप सर्व करें। बहुत मज़े का लगेगा। मैं अक्सर जब बनाना हो तो इसी तरह बनाया करती हूँ, तो बड़ा अच्छा बनता है। ठीक है, ये तो हो गई जी ड्रिंक। अब उसके अलावा एक रायता भी मैं बनाती हूँ, बड़ा मज़े का बनता है और देखने में खूबसूरत भी लगता है। मेरी अम्मी रायता बनाया करती थी। गर्मियों के मौसम में तो हमारे यहाँ बैंगन का रायता, आलू का रायता, घिया कद्दू का रायता भी अम्मी बनाया करती थी। तो वो मुझे याद है, ये रायता भी बड़ा खूबसूरत लगता है, मैं बनाती हूँ अक्सर। तो आप अगर ईद पे रायता बनाना चाहते हैं तो बेशक आप बना लें। आधा किलो बैंगन ले लें, गोल गोल उसके कतले काटें, उनको फ्राई करके आप निकाल के रख लें।
फिर आप थोड़ा सा घी गरम करें, उसमें अदरक लहसुन डालें और उसको भून लें। फिर हल्दी, नमक, गरम मसाला, चाट मसाला, लाल मिर्च डाल के उसको अच्छी तरह भून लें। फिर 1/4 कप उसमें पानी डालें, पानी डाल के उसको पकाएं और उसके बाद जब अच्छी तरह भुन जाए तो ये जो तले हुए आपने बैंगन के कतले रखे हुए थे इनको शामिल कर दें। ठीक है। इसके बाद आपने किलो दही लेनी है, उसमें नमक मिला के दही को फेंट लें अच्छी तरह। किलो दही लेके, कूंडे वाली दही, गिलासों वाली दही नहीं, मैं तो प्रेफर करती हूँ कूंडे वाली दही, मुझे कूंडे वाली दही अच्छी लगती है। और घर में भी मैंने मिट्टी के प्याले रखे हुए हैं, मैं उन्हीं में दही को जमाती हूँ। तो जनाब जी कूंडे वाली दही लेके 1 किलो उसको फेंट लें, नमक डालें और उसके बाद किसी बड़े खूबसूरत से शीशे के प्याले में, ट्रांसपेरेंट जो प्याले होती हैं ना, उनमें एक तय लगाएं नीचे दही की, उसके ऊपर वो जो आपने मसाले में पकाए हुए बैंगन रखे थे उसकी तय लगाएं और उसके बाद फिर दही की तय लगाएं और उसके बाद फिर आप एक तड़का बनाएं। तड़के में यह है कि थोड़ा सा घी गरम करें और उसमें साबुत लाल मिर्चें, छोटी वाली साबुत लाल मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा डाल के उसको कड़कड़ाएँ। जब वो कड़कड़ा जाए तो वो ऑयल जो है ना वो दही के ऊपर डाल दें, बहुत ही खूबसूरत लगेगा बग़ैर घी के। वो ऑयल जो है ना उसमें तड़का जो आपने बनाया है ना, मिर्चें और वो अपना सफ़ेद ज़ीरा, वो उसमें आप डाल दें और उसके बाद आप उसको सर्व करें तो एक आपकी एडिशनल डिश बन जाएगी। बजाय दही बड़े बनाने के, इतनी मेहनत करने के, आप इसको बना सकते हैं। निस्बतन आसान है और मज़े की भी लगती है। ख़ास तौर पे अब तो ईद गर्मियों में ही आ रही है, तो गर्मियों के मौसम में तो बैंगन का रायता बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो डिशेस तो इतनी बेशुमार हैं, कितनी मैंने प्लान की थी कि मैं आपको पूरे रमज़ान बताया करूँगी, लेकिन कुछ मजबूरियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से मैं अपना जो एक सोची हुई चीज़ थी उस पे नहीं उसको पूरा कर सकी। ठीक है। लेकिन ये इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरा करूँगी और मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो मैंने अलहदा से निकाल के रखी हुई हैं, पूरी फ़ाइलों में से मैंने चुन के निकाल के रखी थी, वो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊँगी। ज़रा अभी क्या कहते हैं, स्मूथली सारा कुछ होने लगे जब फिर मैं करूँगी आपके लिए। ठीक है। तो आपसे मेरा वादा है, इंशाल्लाह ये वादा ज़रूर पूरा होगा। वो वादा ही क्या जो पूरा ना हो। ठीक है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इसी तरह मैं आपसे गाहे बगाहे मुखातिब होती रहा करूँगी। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया से हर रोज़ एक व्लॉग बन जाता था और मैं इस तरह से आपके साथ इन टच रहती थी। लेकिन पाकिस्तान वापस आके कुछ इस तरह के हालात हुए कि मैं उस तरह से नहीं आपसे इतनी मतलब जल्दी मुखातिब हो सकी। तो एनी हो, दुआएं किया कीजिए। आपकी दुआओं का, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं पाकिस्तान आने के बाद मेरे व्लॉग्स पे, जबकि ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों की तादाद में लाइक्स आते थे। ऑस्ट्रेलिया वालों का बहुत शुक्रिया और बाकी दुनिया में जो लोग हैं जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनका भी शुक्रिया। लेकिन सब्सक्राइब किया कीजिए और लाइक किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।